अंगोर की जमीन पर अतिक्रमण का मामला। हिंदू पक्ष के दावे पर आया मुस्लिम पक्ष का बयान। दरगाह कमेटी ने बताया हमने नहीं किया अतिक्रमण। सबूतों के साथ दरगाह कमेटी ने बताई सच्चाई। मामला कोर्ट में, फैसले के इंतजार में सब। राजस्थान के नागौर से एक खबर आई कि दरगाह के नाम पर जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। वडली समिति ने आरोप लगाया, तो ऐसे में हमने इस पूरे मामले को जानने के लिए दरगाह कमेटी के सदस्यों से संपर्क किया, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि एक पक्ष के दावे के बाद दूसरे पक्ष से इस मामले में पूरी जानकारी लेंगे। जिसके बाद हमने सदर दरगाह सूफी शमशेर खान और दरगाह के विधि सलाहकार पीर मोहम्मद खान से बातचीत की और इस मामले को समझना चाहा। जिसके बाद उन्होंने सबूतों के साथ सच्चाई सामने रखी। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, ऐसे में फैसले का इंतजार है। लेकिन सबसे पहले सुनिए वडली समिति के सदस्यों की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाया गया था, उसके बाद सुनाएंगे दरगाह कमेटी की तरफ से इन आरोपों को किस तरीके से खारिज किया गया और क्या कुछ कहा गया। यहाँ लोग तो दरगाह है यहाँ, तो नागौर की जो इसको प्रसिद्ध दरगाह मानते हैं, उस दरगाह के कमेटी के लोग हैं जो मेले के नाम से भूमि पर अतिक्रमण करके फिर अपना वो पूरी चार दीवारी बना करके और उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। दरगाह का मामला ये है सर, वो 642 बीघे का मामला है। वो बोर्ड ने इसको फैसला दे दिया 642 बीघे का। फिर हमने समिति, वो बडली विकास समिति है ना, उसने मिलके 5-4-10 जने मिलके हम हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट जाके वो स्टे लेके आए। स्टे के बावजूद ये अतिक्रमण हो रहे हैं। बार बार ये कलेक्टर को, प्रशासन को ज्ञापन देते हैं, तो भी अतिक्रमण नहीं रुक रहे हैं। जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। अब जब ये आरोप लगे तो हमने सदर दरगाह सूफी शमशेर खान से बातचीत की और उनसे पूरा मामला समझने की कोशिश की। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। इस मामले में यही कहना चाहता हूँ कि ये दरगाह 771वां उर्स था। अभी 771 साल से यहाँ पे मौजूद है दरगाह और ये ज़मीन, और इसका फैसला भी हमारे पक्ष में आ चुका है। अभी स्टे के अंदर चल रहा है, जिसकी सारी जानकारी हमारे कमेटी के विधि सलाहकार पीर मोहम्मद खान जी ये आपको दे सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल। जैसे हमने एक पक्ष से बात की तो उन लोगों ने कागज़ दिखाए और उन लोगों ने कहा कि भाई 6 बीघे तो जो है वो दरगाह की है, बाकी जो और है उस पर अतिक्रमण लगातार हो रहा है। तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सच तो आप भी बताएंगे, क्योंकि दोनों पक्ष हमें जानना है। अब जैसे अगर कागज़ का वो 6 बीघा का बता रहे हैं ना, तो ऐसा कहीं भी आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए। अगर 6 बीघा का है, आप कहेंगे वैसा करेंगे। वो मनगढ़ंत बातें हैं उनकी, वो सब कर्मी यहाँ के। यहाँ की दरगाह की ज़मीनों पे सालों से कब्जे कर करके आगे बेच रहे हैं। और बडली विकास समिति ऐसे कुछ बना रखी उन्होंने। कौन सा बडली का विकास किया उन्होंने, कोई एक काम तो बताइए ना। नहीं, आप बताइए। अब ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने उनसे पूछा, उन्होंने जो बताया मैंने उस आधार पर देखा, फिर हमने इंतजार किया कि आप बताइए। अब दरगाह की 600 बीघा ज़मीन है, उस पर आप कब्जे देखिए किसके हैं। आज जो मेला मैदान है सालों से लग रहा है, उसके पास में स्कूल भी बनी हुई है, मंदिर भी बना हुआ है। उसके अंदर दरगाह कमेटी ने कभी सामाजिक कार्य में कोई रोक टोक नहीं की। दरगाह कमेटी ने कोई ऐसा माहौल कभी क्रिएट ही नहीं किया कि कोई यहाँ का शांत माहौल ख़राब हो। आए दिन ये लोग ये शांतिप्रिय माहौल को ख़राब करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब इनको यहाँ पे क्या मतलब है। 8 अंगोर की जगह और भी है, पर जानबूझ के दरगाह को बदनाम करने के लिए टारगेट कर रहे हैं। मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है। जो हाईकोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य है। तो अंगोर की ज़मीन पर जो मतलब लोग आरोप लगा रहे हैं, दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है, वडली समिति जो है, अंगोर की ज़मीन ये लोग बोल रहे हैं। रिकॉर्ड दुरुस्ती का भी केस चल रहा है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा सदर दरगाह सूफी शमशेर खान ने। उन्होंने अपने बयान में साफ कहा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और वडली विकास समिति कोई विकास नहीं कर रही है और खुद अतिक्रमण करके जमीन बेच रहे हैं और स्कूल मंदिर बना लिए गए हैं। मामला अभी हाई कोर्ट में है, जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। फिलहाल देखना होगा कि कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन इस पूरे मामले में हमने दरगाह के विधि सलाहकार पीर मोहम्मद खान से भी बातचीत की
और जानना चाहा कि ये क्या कुछ लड़ाई है, जिसके बाद विधि सलाहकार पीर मोहम्मद खान ने कागजों को सबूत के तौर पर पेश करते हुए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दरगाह ने कोई अतिक्रमण नहीं किया और बताया कि 1966 के सर्वे गजट के आधार पर यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। बड़ली विकास समिति के जो दावे हैं वो एकदम निराधार हैं, जिनको मैं प्रथम दृष्टया सिरे से खारिज करता हूँ। ये दरगाह है सूफी हमीदुर रहमतुल्लाह नागौर की। ये 772 साल से इसका उर्स हो रहा है। 772 साल से ये दरगाह यही अस्तित्व में है। 772 साल से इस दरगाह के 642.6 बीघा ज़मीन है, जिसके पुराने खसरा नंबर 92, 95, 93, 94, 96 ये खसरा नंबर थे। सेटलमेंट के टाइम में इसके नए खसरा नंबर बाद में चेंज हुए। जो आज के दिन इसका खसरा नंबर है वो 405, 463, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 513, 514, 515, 532, 534, 535 है। ये कुल ज़मीन 642.6 बीघा है जो दरगाह की ज़मीन है। वक्फ एक्ट राजस्थान में लागू हुआ तब वक्फ बोर्ड ने सर्वे करवाया था 1966 में, और 1966 के सर्वे गजट में ये सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, दरगाह की ज़मीन है जो दर्ज है। सर्वे रिकॉर्ड है, ये राजस्थान सरकार का रिकॉर्ड है कि किसी का निजी रिकॉर्ड नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसकी नकल कोई भी व्यक्ति लेने के लिए स्वतंत्र ले सकता है। ये ज़मीन दरगाह की है, दरगाह का कोई मालिक नहीं होता है, और ज़मीन काफ़ी लंबे टाइम तक ओपन थी। तो कुछ लोगों ने इस दरगाह की ज़मीन पर अतिक्रमण करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे अतिक्रमण होते रहे। इसके बाद विधि सलाहकार पीर मोहम्मद खान ने बताया कि दरगाह ने खुद अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर वडली विकास समिति बनाकर फिर पेच फंसाने का काम किया, क्योंकि फैसला दरगाह के पक्ष में आया था और 597 बीघा जमीन दरगाह की मानी गई थी। 22/7/1999 को काफ़ी लोगों ने अतिक्रमण हो गए थे पहले, तब तत्कालीन कमेटी ने वक्फ बोर्ड को शिकायत की कि सब दरगाह की जो खुली ज़मीन है उस पर अतिक्रमण हो रहे हैं। तो राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, उसने इस दरगाह की ज़मीन को बचाने के लिए एक दावा किया। ज़मीन होती है उसके दो मालिक होते हैं, जो अर्बन लैंड होती है आबादी की, अगर ग्रामीण में एरिया में तो उसका ग्राम पंचायत मालिक होगी, और शहर में तो उसकी नगर पालिका स्वामी होती है, और जो रेवेन्यू लैंड है उसका तहसीलदार स्वामी होता है। तो ये रिकॉर्ड ज़मीन रेवेन्यू वाले कभी इसकी किसी को टीपी जारी कर देते थे दरगाह की ज़मीन का, कभी नगर पालिका ने पट्टा बनाना शुरू कर दिया। तब वक्फ बोर्ड की तरफ से 22/7/1999 को एक दावा किया गया राजस्थान वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में, जहाँ सीनियर डीजे कैडर के जज बैठते हैं, और दावा करके हमने दावे में जिला कलेक्टर नागौर को पक्षकार बनाया राजस्थान सरकार की तरफ से, रेवेन्यू लैंड के कारण तहसीलदार नागौर को पक्षकार बनाया, नगर पालिका नागौर को पक्षकार बनाया कि भी जिसको भी आप अपना उसे बता देगा आपकी ज़मीन कैसे। और ये दावा चलता रहा। सरकार, कलेक्टर ने, तहसीलदार ने अपना वकील किया, नगर पालिका ने अपना वकील किया, सब ने अपना अपना जवाब दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में 31/12/2015 को वक्फ ट्रिब्यूनल राजस्थान जयपुर, जिसके तत्कालीन न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा जी थे, जो आरसीजेएस थे, उन्होंने निर्णय पारित किया, और निर्णय पारित करके यह आदेश दिया कि इस ज़मीन में से 597.7 बीघा ज़मीन है वो दरगाह की ज़मीन है। बाकी की जो 44-45 बीघा ज़मीन है वो अंगूर की आड़ की ज़मीन है। वो जजमेंट अंतिम जजमेंट है। उस जजमेंट के उस दावे में सरकार पक्षकार थी, तहसीलदार पक्षकार था, नगरपालिका पक्षकार थी। उस जजमेंट को आज तक राज्य सरकार की तरफ से कोई रिट अपील नहीं की गई। नगरपालिका ने 2016 में एक अपील पेश की। जजमेंट होने के बाद में जब हमारे पक्ष में जजमेंट हो गया दरगाह के पक्ष में, तो दरगाह के तत्कालीन कमेटी वाले उस वक्त जो अतिक्रमण कर रखा था, जिसमें जेठाराम जाट, मुकनाराम रेगर, रोशनलाल माली, बिंजाराम मेघवाल, इन लोगों ने, काफ़ी लोगों के अतिक्रमण थे, उनके पास ये गए भाई, बोला हमारी दरगाह की ज़मीन है, आपका अतिक्रमण है, आप अतिक्रमण हटाइए, हमारी ज़मीन हमको सुपुर्द कीजिए।
ये नहीं माने तो इन्होंने कलेक्टर को शिकायत की। तो ये जो अतिक्रमी लोग थे, ठीक। इन्होंने सोचा साहब इनके पक्ष में फैसला हो गया है हाँ। और आज नहीं तो कल हमको ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। तब इन अतिक्रमियों ने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हाँ। सब अतिक्रमियों ने इकट्ठे होकर के एक बडली विकास समिति नाम की एक संस्था बना ली कि अपन सब मिलकर लड़ेंगे तो अपने को पार पड़ेगा, वरना तो ये लोग अपने को खाली करा लेंगे। ठीक। तब ये 2015-16 में सबसे पहली जजमेंट होने के बाद में बडली विकास समिति नाम की संस्था पैदा हुई। हाँ। ये अपने अस्तित्व में आकर के हाँ। इन्होंने एक रिट किया है कोर्ट में, हाँ। जबकि इनको कोई राइट्स नहीं था। हाँ। सेकंड रिट नगर पालिका में से इन्होंने हाई कोर्ट में करवा दी। ठीक। आज के दिन में दोनों रिटर्न चल रही है। हाँ। हमारे पक्ष में फैसला हो रखा, जमीन का मालिक हम हैं, हाँ। ठीक है ना। सरकार ने इसको चैलेंज नहीं किया। हाँ। ये अब अतिक्रमी है, हम लोग कलेक्टर को शिकायत लिखते साहब हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाओ। कलेक्टर ने भी इनको नोटिस दिए, 91 की कार्रवाई शुरू की। इन्होंने देखा साहब इनका हमारा अतिक्रमण हट जाएगा, तो ये झूठी अफवाहें फैलाने लगे साहब ये अतिक्रमी कर रहे हैं दरगाह के नाम से। ये जबकि ये दरगाह के नाम की ज़मीन को एक कंप्यूटर्ड कोर्ट जिसका अंतिम फैसला उस आदेश की अपील लाई नहीं करती है, ओनली रिट लाई करती है, उस कोर्ट ने 597 का ज़मीन आज हमारी मान चुके हैं और हम ज़मीन के मालिक हैं। ठीक। इन सब बातों को सुनने के बाद हमने इस मामले को और विस्तार से जानना चाहा तो दरगाह के विधि सलाहकार पीर मोहम्मद खान ने सब चीजें विस्तार से बताई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2017-18 में राजस्थान सरकार ने बजट में इस दरगाह के विकास के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से 223.47 लाख रुपए दरगाह को विकास के लिए दिए। टेंडर हो गया, कार्य शुरू हुआ, राजस्थान सरकार ने दिए तो राजस्थान सरकार की दरगाह है वक्त की, राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा कर दी, टेंडर हो गया, विकास शुरू हुआ। बडली विकास समिति के दिमाग में यह आई कि साहब दरगाह का विकास होएगा, मुसलमानों का विकास होएगा। फिर इन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया। इन्होंने जाके के हाई कोर्ट में रिट लगाई और रिट लगा कर क्या कहा, एक टेक्निकल इश्यूज़ पर लगाई रिट कि साहब ये जो टेंडर हुआ है और जहाँ पर ये निर्माण करवा रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट, वो खसरा नंबर 479 है और 479 खसरा नंबर है वो दरगाह का कब्रिस्तान का खसरा है। कब्रिस्तान में किसी भी प्रकार से टूरिज्म डिपार्टमेंट निर्माण नहीं करवा सकता। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि साहब ये खसरा अंगोर का है, ये खसरा हमारा है, ये खसरा जनता का है। उन्होंने जो हाईकोर्ट में रिट संख्या 47/20 2019 जो पेश की है उसमें यह कहा साहब ये जो कब्रिस्तान का ज़मीन है और कब्रिस्तान की ज़मीन में टूरिज्म डिपार्टमेंट किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकती है। तो हाई कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी, ऑन रिकॉर्ड वो कब्रिस्तान रिकॉर्ड वो खसरा बोल रहा है। हाँ। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर सरकार पैसा नहीं लगा सकती। ठीक। और टेंडर निरस्त हो गया। बडली विकास समिति अपने एम में सक्षम हो गई कि साहब 223 करोड़ लाख रुपए हैं वो यहाँ नहीं लगे और लैप्स हो गए वो बजट। अच्छा। इनका ऑब्जेक्ट एक ही है कि साहब दरगाह वालों को, दरगाह को परेशान करना, इनकी झूठी शिकायतें करना ताकि हमारा अतिक्रमण बचा रहे। ये लोग खुद अतिक्रमी है दरगाह की ज़मीन पर। आज नहीं कल इनको अपना अतिक्रमण हटाना ही कितना अतिक्रमण किया होगा उन लोगों ने? जी, उन लोगों ने कितना अतिक्रमण किया होगा? लगभग उन्होंने 150-200 बीघा जमीन पर इन लोगों ने बडली विकास समिति उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अच्छा, उसमें कुछ बन रहा है या फिर ऐसे मकान बना रखे हैं लोगों ने, ठीक है ना। समय समय पर जेठाराम, मुकनाराम, रोशन लाल माड़ी, बिंजाराम मेघवाल, इन लोगों के खिलाफ सरकार ने उनको नोटिस भी दिए कि भाई आपने कब्जा कर रखा खसरा नंबर 481 पर, ठीक है ना। मगर ये अपना अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। ये जो बता रहे हैं कि साहब दरगाह वाले ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये कहते आपको जब उन्होंने बैठ दी कि सब 6 बीघा जमीन दरगाह की है, जबकि एक सक्षम न्यायालय राजस्थान का वक्फ ट्रिब्यूनल एक ही है, पूरे राजस्थान में वक्फ ट्रिब्यूनल एक होता है, सबसे बड़ा न्यायालय राजस्थान का, उसने मान चुका है वो कि साहब 597 बीघा जमीन दरगाह की है, ठीक है ना। तो उनके कहने से ये नहीं होगा कि 6 बीघा है, 5 बीघा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है? अब जो सक्षम न्यायालय का आदेश था 31/12/2015 का, उसकी कोई अपील लाई नहीं करती है, उसकी डायरेक्ट रिट होती है। तो एक तो नगर पालिका ने रिट पेश कर रखी है, ठीक है ना, जबकि नगर पालिका ने कभी नहीं कहा जमीन हमारी है। नगर पालिका से बडली विकास समिति उन्होंने रिट करवाई थी, परिषद देकर के कर दी है, कोई बात नहीं पेंडिंग। दूसरी रिट बडली विकास समिति ने की है, उन्होंने अपनी जमीन को, अपने अतिक्रमण को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट कर रखी है, ठीक है ना। सरकार को इसमें किसी में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने जमीन, एक सक्षम न्यायालय ने हमारी मान ली है दरगाह की ज़मीन, और सरकार ने मान ली है।
आज तक राजस्थान सरकार की तरफ से कोई अपील इस रीट के खिलाफ, आदेश के खिलाफ नहीं हुई है और ये ज़मीन दरगाह की है। मैं तो कहता हूँ साहब, ये लोग भूमाफिया अतिक्रमी हैं, ये अपनी ज़मीन को बचाने के लिए माहौल ख़राब कर रहे हैं। बाकी का मैं 97 से कंटिन्यूस दरगाह में आता हूँ, ठीक है ना, मॉर्निंग में, और ओनली मुस्लिम्स नहीं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर अदर कास्ट के हिंदू आते हैं, बडली विकास समिति वाले, दूसरे बडली के लोग आते हैं, आसपास के लोग आते हैं। बिल्कुल। और इस दरगाह का तो इतना मान सम्मान है साहब कि इवन मोमडन भी यहाँ पर नॉन वेज खाकर इस दरगाह में नहीं आता है। तो इस दरगाह के तो ये जो भ्रामक भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, ये सारे लोग अतिक्रमी हैं। दरगाह की ज़मीन है, किसी प्रकार कोई दरगाह अतिक्रमण नहीं कर रही है, बल्कि जो शिकायत करता है, जो वो उन्होंने दरगाह की ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है, अपने मकानों को बचाने के लिए सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल इनका अतिक्रमण हटना ही है, ठीक, सरकार हटाएगी। ठीक। तो दरगाह कमेटी ने अपने बयान के जरिए बता दिया कि उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं किया। वडली समिति के आरोपों को सिरे से खारिज करके उन पर भी अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। फिलहाल मामला हाई कोर्ट में है, सबकी नजरें हाई कोर्ट के फैसले पर है। जो भी फैसला आएगा वही सर्वमान्य होगा।